हाँ, तो हमें यहाँ पे बेटा साइन वेव की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो जैसे साइन करंट आपको दे देंगे तो आपको पता है वो साइन का फंक्शन होगी आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यही आपके साइन वेव होती है। तो आप लिख दीजिए इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है। आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये साइन करंट या साइन वेव है, आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट है। एक रेगुलर टाइम इंटरवल बाद रिपीट होती है, बट इसका टाइम के साथ वेरिएशन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आता है, आपको पता है। अब यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पर जीरो नहीं है, तो कुछ इस तरह की वैल्यू आप चाहे से बना दीजिए। फाई नॉट कुछ हो सकता है, अगर फाई नॉट जीरो होगा तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, इसमें क्या है। ठीक है, तो इसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू इन ए टाइम इंटरवल। एवरेज वैल्यू इन ए टाइम इंटरवल, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो टाइम इंटरवल ऑफ वन टाइम पीरियड कह रहा हूँ, वन टाइम पीरियड में वैल्यू आपको याद भी रखनी है, और ये ऐसी आएगी कि अपने आप याद हो जाएगी कि साइन करंट की एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू कितनी होती है। तो अभी तो आप वैसे ही निकालिए जितना पता है आपको। एवरेज निकालने का जो तरीका है आपका, जीरो से टी आई डी टी अपॉन कैपिटल टी, ऐसे निकालते हैं आप एवरेज। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट डी टी अपॉन टी, जीरो से लेकर टी तक। टी टाइम पीरियड है, तो आपको पता है साइन वेव का टाइम पीरियड कितना हो सकता है। तो टाइम पीरियड आप पीरियोडिक फंक्शन भी मैथ में पढ़ चुके हैं, 11th में एसएचएम में भी देखा था। अगर साइन ओमेगा टी फंक्शन है तो टाइम पीरियड कितना होगा, टू पाई बाई ओमेगा, क्योंकि आप इसमें टू पाई बाई ओमेगा प्लस स्मॉल टी पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, वापस साइन ओमेगा टी बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ओमेगा की टी की जगह आपने पुट किया टू पाई बाई ओमेगा प्लस टी प्लस फाई नॉट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओमेगा को अंदर ले गए तो टू पाई प्लस ओमेगा टी, टू पाई साइन टू पाई प्लस थीटा कितना होता है, फिर से भैया। तो आप इसको ओमेगा को अंदर ले जाओगे तो टू पाई प्लस थीटा में वही फंक्शन आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ टू पाई बाई ओमेगा इज ए टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको एवरेज निकालना है, तो आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। ठीक है। इस इंटीग्रेशन को करिए आगे, आई नॉट अपॉन टी माइनस वन अपॉन ओमेगा। तो साइन का कितना बन जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जीरो से टी बन जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए आप। कितना हो गया, ये हो गया माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस फाई नॉट माइनस कॉस फाई नॉट। अब ये टू पाई बाई ओमेगा होता है टाइम पीरियड, तो ये क्या बन जाएगा, टू पाई प्लस फाई नॉट बन जाएगा। अब आगे मैं फटाफट डायरेक्टली यूज करूंगा, हर जगह एवरेज ऐसे निकाल के नहीं दिखाऊंगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का। ये बेसिकली साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का टाइम पीरियड का एवरेज निकल के आने वाला है। तो ओमेगा की जगह आपने क्या पुट कर दिया, टू पाई बाई टी, या टी की जगह आपने टू पाई बाई ओमेगा पुट कर दिया, कुछ भी समझ लीजिए। तो ये कितना आ गया, कॉस ऑफ टू पाई प्लस फाई नॉट आ गया। तो कॉस ऑफ टू पाई प्लस फाई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, कॉस फाई नॉट। तो कॉस फाई नॉट माइनस कॉस फाई नॉट जीरो हो गया। तो आई एवरेज कितना निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, तो ये एवरेज का सिंबल है। कॉस ओमेगा टी का एवरेज लो, चाहे से सबका एक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, एक टाइम पीरियड में एवरेज। चाहे से आप साइन ओमेगा टी का एवरेज लो, या आप साइन टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का एवरेज लो, कुछ भी ले लो आप, साइन एन ओमेगा टी कर लो यहाँ। ठीक है ना, कोई भी 3.5 ओमेगा टी साइन, सारे इस तरह के जितने भी आपके साइन ओमेगा टी, टी से पहले कोई भी कांस्टेंट है, तो आपका जो इसका एवरेज वैल्यू उन सब की निकल के आने वाली है। ठीक है, एवरेज वैल्यू उस तन सब की निकल के आने वाली है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो जीरो ही निकल के आने वाली है। तो अगर साइन वेव आपकी आई नॉट कॉस ओमेगा टी होती तब भी उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती, जीरो होती। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, कुछ भी हो बेटा, इस तरह की जितनी साइन वेव है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है। बट क्योंकि आप देख रहे हैं बेटा साइन का फंक्शन जो है आपका जिस तरीके का आता है वो आपको एकदम क्लियर है, साइन का फंक्शन जिस तरीके का आ रहा है साइन वेव, उसमें ही दिख रहा है आपको कि ये आधे टाइम इंटरवल में पॉजिटिव है, फिर उतने ही टाइम इंटरवल में नेगेटिव भी है, तो वो जीरो आना ही था। देखिए आप एक बार।
आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपके इस तरह का ही तो प्लॉट आता है बेटा, जितना पॉजिटिव है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतना ही नेगेटिव है, बिल्कुल सेम वैल्यूज के साथ। तो एवरेज वैल्यू इसलिए 0 निकल के आ जाती है। ठीक है, बट हाफ टाइम पीरियड में अगर निकालना हो, ठीक है ना, मैंने 2 पाई बाई ओमेगा में निकाला है, अगर पाई बाई ओमेगा में एवरेज निकालना हो तो आपको याद रखनी है बेटा वैल्यू, बहुत डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है ना, हाफ टाइम पीरियड में एवरेज इन हाफ टाइम पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, एवरेज इन हाफ टाइम पीरियड, एवरेज इन हाफ टाइम पीरियड ऑफ साइन फंक्शन या साइन वेव या साइनोसॉइडल करंट भी बोल सकते हैं। तो ये कितना होगा, आप क्या लिखोगे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, इसका एवरेज निकाल दो आप, कितना आएगा, आई एवरेज आएगा 0 से t/2 का मतलब, चलो टी एंड में डाल देना, आई इंटू डी टी अपॉन t/2। तो आप सॉल्व करें बेटा इंटीग्रेशन रख के इसको, बिल्कुल जैसे पहले किया था हमने अभी। ठीक है, तो अपने आप आपकी ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 आई नॉट अपॉन पाई कॉस फाई निकल के आएगी। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉस फाई वाला फैक्टर कभी रह जाता है हाफ टाइम पीरियड में साइन वेव के एवरेज करंट में। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे बेटा, हर करंट की, हर ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती है, बात क्लियर रखिएगा बिल्कुल। ठीक है ना, ये साइन फंक्शन में ऐसा हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एवरेज की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि सिमेट्रिक है साइन फंक्शन, इसलिए मैंने आपको बोला था अगर ये माइनस आई नॉट हुआ तो एवरेज 0 थोड़ी नहीं आएगी। तो केवल साइन, जो आपके वेव है, साइन वेव ऑल्टरनेटिंग करंट, साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें एवरेज एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना आएगा, 0 आएगा। और कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधा बोला एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट, तो वो 0 ही बोलेंगे आप। ठीक है ना, नहीं लिखा हुआ तो टाइम इंटरवल क्या मानेंगे, पीरियोडिक फंक्शन का एक टाइम पीरियड। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड में एवरेज कितना आ गया, अगर फाई 0 हो जाता तब आपका होता है कि फाई अगर 0 है तो एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आई नॉट अपॉन पाई आ गई है। और एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में भी साइन वेव की एवरेज वैल्यू 0 मान लेते हैं, क्योंकि जो ऊपर आप कह रहे हैं लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो तो फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी, एरिया इनफाइनाइट नहीं होता, बस फाइनाइट एरिया है, एरिया बाउंडेड। और नीचे आपने लॉन्ग टाइम इंटरवल कर दिया तो भी एवरेज क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल विल बी कंसीडर्ड एज 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में t2 - t1 इनफाइनाइट हो गया लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो एक टाइम पीरियड में एवरेज 0 है, आई एवरेज और ई एवरेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इन वन टाइम पीरियड, in one time period or in long time, or in long time will be equal to 0। ठीक है, और लॉन्ग टाइम विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को भी तो आप बताइए मुझे, इस तरह की एवरेज वैल्यू निकालने में साइन वेव की। तो आप ध्यान रखेंगे एक टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम इंटरवल में एवरेज 0 है, और हाफ टाइम पीरियड में एवरेज 2 आई नॉट बाई पाई इंटू कॉस फाई। अगर फाई 0 है तो आपका वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आई नॉट बाई पाई के बराबर आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक आप